तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन गो। या जब भी मैं कंप्यूटर में करता हूं तो अच्छा से राइट नहीं कर पाता हूं। तीन गो हम लोग बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और एक रहेगा हमारा प्राइवेट जॉब जो कि भर्ती कैंप है, ठीक है। तीन गो अर्ध सरकारी है और एक है हमारा प्राइवेट जॉब के ऊपर। और इस वीडियो में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होगा तीनों के लिए। एगो जो आपका रोजगार मेला है उसमें डायरेक्टली जाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट 7 गो है आपका। नेचर ऑफ इंगेजमेंट ऑनरी, तो ये ऑनरी क्या है जी, चलिए देखेंगे आगे। और यहाँ पे 3 साल के आपको रखा जाएगा। पर शिफ्ट के 1500 दिए जाएंगे, मतलब 15 रुपया 1500 प्रत्येक दिन के हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। और ये आपका झारखंड का ही है। सब मैं झारखंड का ही लाता हूँ मैक्सिमम चीज़ें। सेंट्रल नहीं मिलता है तब जाके सेंट्रल का लाता हूँ, या बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब, ठीक है। तो ये हो गया। उस देख लीजिए कहाँ पे कितनी हैं सीटें। ये आपका रांची है, वेस्ट सिंहभूम है और धनबाद है, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगली जो जॉब देखने को मिलेगी आपको, जल्दी जल्दी पार हो यार कर्सर कितना धीरे काम करता है ना। ये हो गया पहला। अभी जानेंगे डिटेल में, अभी मैं बस केवल दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंतिम से शुरू करूँगा। उसके बाद ये है आपका जो गिरिडीह जिला में समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, इसको भी बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ पे एक दो करके पोस्ट हैं, बहुत कम पोस्ट हैं। उसके बाद आपका है एगो है रोजगार मेला और एगो है एक पोस्ट के लिए प्रोग्रामर की भर्ती है। 66,400 रुपये इनको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका लास्ट में आता है एगो रोजगार मेला, ठीक है। तो पहले इसी को शुरू करते हैं क्योंकि ये छोटा सा है और इसमें कल होने वाला है आपका, ठीक है। तो राज्य के बेरोजगार युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय गुमला, ठीक है, गुमला में लगने जा रहा है। कब? 29 तारीख को, 29/12 को। और कितना से 10 से 4 बजे के बीच में। कहाँ पे लगेगा? तो जिला नियोजनालय गुमला कार्यालय परिसर में, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन सी आ रही है। तो बस एगो कंपनी है, केवल एक। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं 3, 2, 5, 2, 7 गो। तो गुमला के जो हैं वो ही जाइएगा, गुमला में ही आपको पोस्टिंग होगा, गुमला चाहे सिमडेगा, ठीक है। जो कि उत्तरी छोटा नागपुर, सॉरी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और ये कंपनी के नाम है SGRS अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल पे तीनों के हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, पहला डाटा एंट्री ऑपरेटर इधर से। सैलरी आपको 16 से 21 हज़ार के बीच में दिया जाएगा। बोला गया है कि 21 से 35 साल होनी चाहिए सभी के लिए। 21 से 35 साल तीनों के लिए, मेल और फीमेल कोई भी जा सकते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ बोला गया है कि आपको आना चाहिए एक्सेल और 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। जनरली जैसे कि मेरा सिंपली मैं करता हूँ तो मेरा 25 वर्ड के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग का 20 वर्ड इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया 20 वर्ड। फिर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन BPO। दूसरा जो है आपका कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, इसमें 16 से 21 हज़ार इसमें भी दिया जाएगा। BPO, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और BPO मतलब ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर या कुछ होता है इसी टाइप से। मैं मनरेगा BPO की बात कर रहा हूँ, अब मालूम नहीं, जब जाइएगा तो पता चलेगा। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि रिटेल सेल्स एसोसिएट ट्रेनिंग की, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? सेल्समैन में, ठीक है, सामान वगैरह बेचने में। तो बस ये हो गया। पैसा अगर मांगा जाए कि भर्ती में हमको पैसा चाहिए, कुछ रुपया लगेगा, कहीं रखिए आप अपना नौकरी, यार मुझे नहीं करना है नौकरी। उसके बाद देख लेते हैं। तो ये जो है आपका प्रोग्रामर की जो भर्ती है इसका लास्ट डेट है 1 दिसंबर, ठीक है। कब है? 1 दिसंबर 2023, यानी कि सॉरी 2024 होगा। 30 दिसंबर 2024, वही बोले यार। 30 दिसंबर तक दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सैलरी मैंने बता दिया है, 66,000 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि आप MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MSc इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किए होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये लैंग्वेज आने चाहिए, जैसे कि जावा हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर के, पाइथन हो गया, ठीक है। इन सब लैंग्वेज को आना चाहिए यूज करना। चलिए उम्र सीमा अगर आप लोग अभी अप्लाई करने दिखाऊंगा ना, उसी टाइम पता कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो फिर है आपका गिरिडीह जिला में महिला एवं बाल विकास
विभाग के द्वारा जो आया है, इसका लास्ट डेट कब है जी? तो यहाँ पे भी ऑफलाइन फॉर्म है। चलिए डायरेक्टली मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ कि लास्ट डेट और आपका देखिए यहाँ पे है। आप लोग शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, 10,000 देगा। सिक्योरिटी गार्ड में महिला पुरुष दोनों को लिया जाएगा। मैट्रिक पास चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर की है, महिला पुरुष दोनों को लिया जाएगा। एक वो सीट है, केवल 25,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। डाटा मैनेजर, प्रोसेसर, डॉक्यूमेंट, जो ये सब क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आप जो है विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक हो, यानी कि आईटी सेक्टर में आप ग्रेजुएट हों। फिर आपका एगो है परामर्शदाता यानी कि काउंसलर की, ठीक है। इसमें बोला गया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप पीजी हों। और फिर है आपका यहाँ पे केस वर्कर महिला की 20,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो और आप क्या हो तो सोशल साइंस में ग्रेजुएट हों या सोशल वर्कर में, ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी में, चाहे सोशल वर्क सोशियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका केंद्र प्रशासक, केवल महिला के लिए एगो है, 30,000 रुपये सैलरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, अथवा 1 साल का एक्सपीरियंस किसमें तो गैर सरकारी संगठन परियोजना परामर्शदाता के रूप में, या फिर अगर आपने कोई सिंपल वर्क किया है एनजीओ में 5 साल का चाहिए। और आप जो है सोशल वर्क या जनरली ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिला गिरिडीह समाज कल्याण विभाग की ओर से। लास्ट डेट कब है तो अभी फॉर्म भरेंगे, अभी डेट नहीं ख़त्म हुआ है। यहीं पे लिखा होगा कहीं पे लास्ट डेट, देखिए ये डेट यहाँ पे दिया गया है। तो कहाँ पे है जी इसका डेट? देखिए यहाँ पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि 8 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 8 जनवरी 2024। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और रांची के लिए निकली हुई 7 पोस्टों पर, ठीक है। जनरली ये सब बहुत कम आदमी जानते हैं कि वैकेंसी कहाँ से निकली है, ठीक है। जिनको साइट का, वेबसाइट का बहुत ज़्यादा जानकारी है, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। वैसे मेरे जैसे बहुत सारे आदमी हैं, तो उन सबको मालूम पड़ता है कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे आती हैं। देखिए धनबाद में दोस्तों आपकी निकली है टोटल एगो पोस्ट है, ठीक है, सोशल वर्कर मेंबर। और इधर सोशल वर्कर मेंबर है फीमेल वर्कर की, और इसमें मेल या फीमेल कोई भी चाह सकते हैं, लेकिन इसमें जो है केवल फीमेल लेगा इस बॉक्स में। ईस्ट सिंहभूम में केवल एक आवश्यकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। फिर ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर 2 में एगो चाहिए इधर सोशल वर्कर मेंबर और एगो फीमेल वर्कर, दोनों फीमेल हो सकती है, लेकिन जो है यहाँ पे ये मेल और एक फीमेल हो सकता है, ठीक है, मतलब समझें। इसमें केवल और केवल फीमेल ही आएंगी, इसमें आप मेल आइए या फीमेल आए कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला जो बॉक्स है फीमेल सोशल वर्कर, इसमें केवल फीमेल ही आना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका रांची जोन में, तो रांची जोन 2 में आपका एगो वर्कर की आवश्यकता है और एगो फीमेल वर्कर की आवश्यकता है, ठीक है। जनरली इसमें पुरुष या महिला कोई भी लिया जाएगा, लेकिन इसमें महिला को ही लिया जाएगा। वेस्ट सिंहभूम में एगो केवल महिला की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 7 गो है और 1500 रुपये शिफ्ट के हिसाब से दिया जाएगा। मान लीजिए आपने एक शिफ्ट में काम किया है तो आपको जो है 1500 रुपया एक दिन का दिया जाएगा, ठीक है। अगर 30 दिन काम किए तो 45,000 रुपया हो जाएगा। फिर बोला गया है कि द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 26 जनवरी तक है, ठीक है। कब तक? 26 जनवरी तक। रोजगार मेला था आपका 29 तारीख यानी कि कल। उसके बाद जो आपका एगो था 30 तारीख तक प्रोग्रामर वाला। फिर अभी जो दिखाएं गिरिडीह वन स्टॉप सेंटर महिला वाला, ठीक है, महिला डिपार्टमेंट वाला, तो ये था आपका 8 तारीख तक। और ये वाला जो है आपका इसमें 26 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लेंगे कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा। तो देखिए बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका द वेटेज फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड बी 25% बेस्ड ऑन अपॉन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफिकेशन डिफेंड। अरे यार इतना पढ़े कहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट बताओ यार काम का बात। तो इसमें देखिए उन्हीं लोगों को काम देगा जो लोग, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो महिला, और कि इसको दिखा के समझाना पड़ेगा तब जाके आप लोग समझिएगा। जो लोग यहाँ पे जैसे गिरिडीह जिला में निकला था वन स्टॉप सेंटर, ये वाला, ठीक है,
जिला समाज कल्याण विभाग, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर, जो कि इन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर चुके हैं, ठीक है, समाज कल्याण विभाग, इनके लिए ये वाला जॉब है। तो बोलिएगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं निकला है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग 35 साल, कम से कम 35 साल, देखिए क्या बोला गया है, द कैंडिडेट शैल नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है, ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 60 ईयर्स, यानी कि ना तो आप 35 साल से कम हो ना ही 60 साल से अधिक हो। दूसरा इनका बोला गया है द कैंडिडेट शैल हैव अ डिग्री विथ एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ चिल्ड्रेन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर चुके हैं एनजीओ वगैरह में, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ग्रेजुएट है और 7 साल का काम कर चुके हैं तभी इन सब में आप जा पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ और शुड बी अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विथ अ डिग्री। चलिए, अब कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब यहाँ पे फ्रेशर को नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग हैं, अगर ऐसा क्वालिफिकेशन कोई है उनके अगल बगल में आपके पास, तो आप लोग उनको बता दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग आएंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाइएगा, आपको मोबाइल हो या लैपटॉप हो। देखिए, ये तीनों वैकेंसी यहीं से निकली हुई है। रोजगार मेला तो आपको न्यूज़पेपर में दिया जाता है। ये वाला हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला, प्रोग्रामर वाला, ठीक है, जहाँ पे लास्ट डेट वगैरह सब दिया गया है कि 30 तारीख इसका लास्ट डेट है, 30 दिसंबर। फिर आपका वन स्टॉप सेंटर गिरिडीह, जिसका 8 जनवरी लास्ट डेट है। और फिर आपका ये वाला हो गया, और इसमें आपका लास्ट डेट है कब है, तो 26 जनवरी है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे डाटा ऑफ कर दिया है, तो आप लोग इस तरह से अप्लाई कर पाइएगा और नेक्स्ट प्रोसेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। लेकिन मुझे खेद है कि आप लोग में से फ्रेशर कैंडिडेट का यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं हो पाया इस वीडियो में। कोई बात नहीं, हर मौका आपके लिए नहीं होता है ना। थैंक यू, बाय।